के लिए पानीपत जिले के जिला सचिवालय में पहुंचे हैं और मुद्दा सबको पता ही है कि भाई सरकार किसानों को परेशान करने के लिए नए नए कानून लेकर आ रही है। किसान ने कह दिया कि भाई जो सरकार ये गलत कानून लेकर आ रही है उसका तो है विरोध, और जो सरकार से मांग है किसानों की उस मांग को पूरा करवाने के लिए देश का किसान लड़ने के लिए तैयार है। साथियों, मंडी में अपनी फसल बेचने खातर 2 गारंटर चाहिए, गुट्ठे ला करके ऐसा काम कर दिया जिसका कोई सूखा कोई ऐसी चीज बेचता है जो बैन कर रखी सरकार ने, वो देश का किसान बोल रहा है। अरे भाई, गेहूं की फसल है, पैदा करी है, 6 महीने मेहनत लाई है, घर तक खर्च करा है, और उसके बाद मंडी में तो बेचन डालिए तो 2 गारंटर चाहिए, गुट्ठा चाहिए, और सबसे बड़ी बात यह कि 8 बजे के बाद मंडी बंद कर देंगे। जो किसानों की नीति तय करने वाले लोग हैं, कम से कम मुमताज नू बताने आए हैं कि जो आप इसी कमरे में बैठ के किसानों की नीति बनाओ ना, और जिसमें आपको यह भी पता कि किसान की कमाई तो रात में 12-12-1 बजे तक भी चल रहा है, मजबूरी में सारी रात भी चल रहा है। तो जो 8 बजे बंद कर दोगे तो मंडी का गेट है, उस किसान उस फसल में कितना रहेगा। भाई, मैं और की तो कंदानी पर विश्वास दे रहा हूं, अगर मेरी फसल 8 बजे के बाद कटी तो मंडी के गेट के ऊपर अपनी ट्रैली में ले जाकर तारूंगा। सरकार ने मुकदमा करना हो पहला कर लियो, बाद में करना हो बाद में कर लियो, अगर सरकार ने करना हो कड़पे जुड़े हैं, बड़े मजबूत तरीके से अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ाएंगे। हमारी सरकार तो मानती कि भाई हमने एमएसपी का गारंटी कानून दे दे, उस पर कोई बात नहीं। जब आंदोलन चला है तो धोखे तो बातचीत करके बुला के आंदोलन में उखाड़ते हैं, किसान नेताओं ने जेल में डालते हैं। लेकिन हम मांग कर रहे हैं कि सरकार तय, कृषि मंत्री तय, हरियाणा के कृषि मंत्री तय, देश के प्रधानमंत्री तय, उनको बताया है कि आपकी गलत नीतियां की वजह से देश का किसान कर्जदार होगा। हर 48 मिनट में एक किसान आत्महत्या करा है। हमने उनको बताया है कि OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन डेवलपमेंट संगठन, उसकी रिपोर्ट में मेरा वाक्य है कि देश के किसानों को 25 साल में 110 लाख करोड़ रुपया का नुकसान इन देश की सरकार ने कर दिया। थारे खेत में था जो थम पैदा करो हो, उन फसलात में था सरकार ने अपना पेट भरा, थारा पेट नहीं भरा। और हम तो बहुत पुरानी लड़ाई एमएसपी की गारंटी कानून की लड़ाई उस पर लड़ रहे हैं, बड़े मजबूत तरीके से लड़ रहे हैं। आज कोई ऐसा चेहरा खोला है जिसका हम पहले बालमन में हो। सब भाई जब भी अपनी खेती किसानी की बात हो तो आगे खड़े हुए हैं, मजबूत तरीके से लड़े हैं, अपनी आवाज उठाए हैं। लेकिन हमारा जो संघर्ष है वो देश के उन पूंजीपति लोगों के साथ है जो खेती ने अपने कब्जे में लेना चाहे है। आज से नहीं है, आप अंग्रेजा के टाइम में उठा के देख लो, अंग्रेज जबरदस्ती हमारे पे उन चीजों की खेती करवाया करते जिन चीजों की उन्हें ज्यादा जरूरत होया करती। देश आजाद हो गया लेकिन देश का किसान आजाद नहीं होया। तो देखो, अपनी इस लड़ाई में अनुशासन में रहकर शांतिपूर्ण तरीके से आज अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करवाना है, और डीसी साहब को बताया है कि जो कानून लेकर आए हो आप गलत लेकर आए हो, और अगर आप इन कानूनों में वापिस नहीं लोगे तो किसान का ट्रैक्टर सड़क पर खड़ा होगा। सड़क अगर जाम हुआ है तो वह सारी जिम्मेदारी उसका दोषी या सरकार और इसके अधिकारी है जो किसानों के लिए गलत कानून बना हुआ। तो मैं तो विनती करूंगा कि भाई जिस भाई ने अपने विचार रखने हो, जिसने भी अपनी बात रखनी हो, वो आके अपनी बात रख सका है। आज का मुद्दा जो सरकार मंडी के नए नियम लेकर आई है उनके ऊपर है। एक दूसरा मुद्दा जो बिजली की हाई टेंशन तारे जान लग रही है, उनके ऊपर भी हमने सरकार से बात करनी है। डीसी साहब से पूछना है कि जो आपने 3 इवेलेटर लाइन की बात करी थी, तो जिन गांवों में अगर तार निकलने लग रही है उनके ऊपर आपने अब तक क्या कार्रवाई करवाई है? क्योंकि आपने जो लड़ाई लड़ी थी उस लड़ाई का नतीजा ये आया 30 जनवरी 2026 में हरियाणा की विधानसभा में अलग से कानून बनाकर दिया है जिसमें इंट्रास्टेट और इंटरस्टेट कानून दोनों में किसानों को मुआवजा मिलेगा। तो जिसने भी अपनी बात रखनी है वो साथी आकर अपनी बात रख सका है। रामनिवास देसवाल जी हम मदरोडा से पहुंचे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं शुरू
नमस्कार। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरें जो हैं आपको इंडिया की धार के माध्यम से मिनी सेक्टर के सामने पुल के नीचे की दिखाई जा रही है, जहां पर आज किसान जो है भारी तादाद में ये देख सकते हैं अपनी मांगों को लेकर के यहाँ पर लामबंद हुए हैं। तो देख सकते हैं किस तरीके किसान जो हैं किसान एकता जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं और आवाज दो हमें एक है, ऐसे नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि समय समय पर सरकार के द्वारा नए नए नियम लाए जाते हैं और आपकी बार भी मंडियों के में जो फसल आती जाती है उसको लेकर के कई जो है नियम लागू किए गए। उन्हीं नियमों के खिलाफ आज लामबंद हुए हैं किसान। इनका कहना है कि सरकार या तो इन नियमों को रद्द करे या फिर ये लोग लगातार सड़कों पर होंगे। आइए भाई साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे भाई साहब? आज ये जो नियम बताया अभी मनोज भाई ने, इन्हीं के खिलाफ आज धरना है? इन्हीं के खिलाफ धरना दे रहे हैं हम और डीजी साहब को ज्ञापन भी देंगे इसके बारे में। किसान की फसल है, इन्होंने जो शाम को 8 बजे तक का टाइम दिया है, किसी को कंबाइन रात को मिल रही है, 9 बजे मिल रही है, 10 बजे मिल रही है, किसी की ट्राली मांगी ले रहा, किसी के प्रभाव से रद्द करे, नहीं किसान इसके लिए तैयार जाएगा। दिलबाग जी, पहले भी ऐसा ही होता था, मंडियां 8 बजे बंद हो जाती थी या सारी रात चलती? सारी रात 24 घंटे खुली रहती थी मंडियां पहले, कभी ऐसा नहीं हुआ को। और रही गेट पास है, नहीं आदमी बैठ गेट पास कटवाया चल भाई। अब बायोमेट्रिक करवाएंगे, ड्राइवर अलग होगा, मालिक अलग होगा। मालिक तो बैठा बॉम्बे के अंदर ठेके में जमीन दे जाए तो वहाँ कहाँ से ले आओगे किसान उसको? तो ऐसे भी कानून लगा दिए कि अगर ठेके पे कोई जमीन ले रहा मालिक साथ लाना पड़ेगा। हाँ, कहाँ से लाएगा जी? जो ठेके पर जमीन देते हैं वो बाहर ही करीब 80% लोग ठेके पर देने वाले बाहर ही रहते हैं, तो कहाँ से लाएगा, कहाँ से उसकी गर्दोरी करवाएगा? तो ये है नहीं अनाप शनाप जो कानून सरकारें ले रही है। नहीं, सरकार का जब भी कोई किसान के लिए कानून बनाए कम से कम इतना हो कि एक किसानों के प्रतिनिधि से जी बातचीत कर लिए, किसान ही तैसे कि नहीं है, कुछ तो बतलाएंगे। ये तो पता नहीं कहाँ से तो इनकी सोच है, ये कानून बनाते हैं तो ये अनाप शनाप कानून चलने वाले नहीं है। फसल आपकी बायोडाटा कोई और देगा? बायोडाटा और कोई दे रहा है जी, ये नहीं पता कौन दे रहा है। इस सरकार पहले भी तो बिकती थी, पहले ना कोई मॉइस्चर का रोड़ा था ना किसी चीज का था। मान ले कोई यूपी वाला किसान है, फसल लेगा, एक तरफ तो सरकार कहती है किसान का स्वतंत्र है, किसी मंडी फसल बेच सकता है, दूसरी तरफ ये आधार कार्ड ले आओ, ड्राइवर ले आओ, ट्राली नंबर ले आओ, ट्रैक्टर नंबर ले आओ। ट्रैक्टर 25-25, 30-30 साल पुराने ट्रैक्टर है, उनके कहाँ से नंबर लगाएंगे किसान? तो इन कानून को जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अगर सरकार इन नियमों को वापस नहीं लेती है तो अगला कदम क्या कुछ रहेगा आप लोगों? अगला कदम तो किसान नेता मिल बैठकर जो भी फैसला लेंगे और बड़ा कदम होगा, छोटा कदम नहीं होगा। शायद मंडियों को गेट का भी ताला लगा दिया जाए, ऐसा भी हो सकता है, रोड भी जाम हो जाए, कुछ भी हो सकता है जी, उसके लिए सरकार जिम्मेवार होगी। तो देख सकते हैं जिला प्रधान दिलबाग जी हमारे साथ, उनका कहना है कि अगर इन कानूनों को वापस नहीं लिया जाता है तो किसान कोई भी बड़ा कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उनका कहना है कि अगर 8 बजे के बाद किसान आता है और उसे मंडी का गेट बंद मिला तो गाड़ी जहां होगी वहीं खड़ी कर दी जाएगी, गाड़ी को किनारे नहीं लगाया जाएगा, ट्रैक्टर ट्राली को किनारे नहीं लगाया जाएगा और जो रोडों पर जाम लगेगा उसका जिम्मेदार प्रशासनिक अधिकारी और नेतागण होंगे। किसान उस बात के लिए किसी तरह के जिम्मेदार नहीं है। जी भाई जी, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बात? इसमें सबसे पहले समझने की जो चीज है वो ये है कि भी धान घोटाला करते हैं, अधिकारियों के संरक्षण में धान घोटाला होता है, आड़ती धान घोटाला करते हैं, मिलर धान घोटाला करते हैं और वो जो कानून बनाए जाते हैं वो किसानों पे थोप दिए जाते हैं। जो इनकी जो पंजीकरण की नीति है, अपनी पंजीकरण की नीति में बदलाव लेके आए, किसान के खेत में जाके पंजीकरण करे, तय करे कि ये धान या गेहूं की फसल किसने लगा रखी है। उसके बाद अगर जो मान लो बाहर से कोई किसान लेके आता है, ऐसा तो है नहीं कि कोई पाकिस्तान का कोई बांग्लादेश का किसान आके यहाँ पे धान बेच जाएगा। धान तो बेचेगा भारतीय किसान बेचेगा ना। जब सरकार कहती है कि सभी जगह पे आप स्वतंत्र, आप कहीं भी धान बेचो, तो क्या उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, एमपी का किसान अपनी धान एमएसपी पर नहीं बेच सकता, अपने गेहूं एमएसपी पर नहीं बेच सकता? आप पूरी व्यवस्था को बदलिए, आप पूरे भारत के अंदर एक एमएसपी कानून लेके आइए और एमएसपी कानून लेके आके तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी रजिस्ट्रेशन की, क्योंकि धान या गेहूं जो हमारे एमएसपी में बिकते हैं वो बाहर से कहीं से नहीं आते, हमारे देश का धान है, हमारे देश का। अब ये जो धान घोटाला हुआ है इसके अंदर क्या हुआ, बाहर से खरीद हुई,
मंडी में धान नहीं आई, उसकी वहीं से गेट पास कट गए, वो डायरेक्ट मिलर के पास गए हैं। इस तरह से ये जो घोटाला पूरी प्रक्रिया हुई, ये सारी प्रक्रिया बंद हो जाएगी अगर एमएसपी गारंटी कानून को लागू कर दिया जाए। अभी आपने कहा कि बाहर से खरीदा गया था, कौन है वो खरीदार, मतलब कौन है उन पे मोहर लगाने वाले कि ये धान लोकल है? वो पता करे, वो एक मतलब जांच का विषय है। वो सरकार उसका तो पता लगा नहीं पाए, उसका पता नहीं लगा पाए, लेकिन कानून जो है वो किसानों पे थोप दिए गए, मतलब लोकल को परेशान कर दिया और विदेशी बेच गए। बिल्कुल 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 यही है कि जैसे हरियाणा के किसान है, इनको परेशान ना किया जाए, इनके लिए 24 घंटे मंडी की व्यवस्था करी जाए, किसी भी समय किसान। अब जैसे इन्होंने कह दिया कि वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा, वहाँ पे गेट पास में, अब गेट पास में कम से कम भी 15 मिनट का समय लगेगा। अब 15 मिनट अगर गेट पे समय लग गया तो कितनी लंबी लाइन लगे, कम से कम भी 3 से 4 किलोमीटर तक की लाइन लगेगी। और शाम को 8 बजे जैसे ये बंद कर देंगे तो किसान अपना ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर वापस जाएगा या सड़क पे खड़ा रहेगा, वो क्या करेगा? ये बड़ा समझने का विषय, सरकार को इस बारे में समझना चाहिए, प्रशासनिक अधिकारियों को इस बारे में समझना चाहिए। सोमवीर धर्मगढ़। देखिए सोमवीर जी धर्मगढ़ से हमारे साथ, और उनका कहना है कि व्यवस्था तो प्रशासनिक अधिकारी नहीं बना पाते और उसका हर्जाना जो है किसानों को भुगतना पड़ता है। एक भाई और भी है। भाई जी क्या नाम है? सत्यनारायण कुंडू है जी। सत्यनारायण जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? मतलब ये जो सरकार बार बार नए नए कानून लाती है और आप लोग फिर विरोध करते हो, क्या है ये नीतियाँ? ये नीति है जी, सरकार किसान और जवान के विरोधी है। किसान को तो ऐसे बर्बाद कर रखी है और जवान को अग्निवीर में लाकर बर्बाद कर दिया। ये बिल्कुल विरोधी सरकार है। जो ये नया कानून लाया है इसके तहत हम क्यों नहीं बेचेंगे? अगर वो बायोमेट्रिक मशीन पाए हम तो सीधा ट्रैक्टर चढ़ा देंगे, हम नहीं बख्शेंगे उसको। जैसे पहले हमारा क्यों लिया जाता था ऐसे क्यों लेना चाहिए, ये हमारी सरकार से मांग है। तो देख सकते हैं यहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति का यही कहना है कि नियम पहले भी थे लेकिन अच्छे थे, लेकिन अब जो नए नए नियम आ रहे हैं ये किसान विरोधी हैं, जवान विरोधी हैं। किस तरीके से इनका कहना है कि किसानों को तो नए नए नियम लगा करके उनको बाध्य किया जा रहा है कि वो अपनी फसल ना बेच पाए, वहीं जवान को बाध्य कर दिया अग्निवीर बना करके। तो यहाँ पर किसान और कहते हैं जवान दोनों को ही बर्बाद करने की नीतियाँ जो सरकार की चली है उनके खिलाफ आज किसान लामबंद हुए हैं। जी भाई जी आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या लगता है ये जो सरकार नीतियाँ बनाती है आप लोगों को कभी बिठाया इन्होंने साथ में? गलत है जी। देखो कैंपेन तो कंटिन्यू चलती है, अरे न टाइम बांध लिया सुबह 6 बजे से 8 बजे तक। तो ट्रैक्टर तो रात में भी आओगे, क्यों कहे तो दिन में भी आओगे। तो इस तरह तो जाम लग लग कर पता नहीं एक शहर से दूसरे शहर तक चला जाएगा। किराए के भी हैं, अपने घर के भी हैं, वो कैसे रुकेगा फिर? मतलब ये जो काम किसान तो दिन रात काम कराए और ये समय बंद है। हाँ, समय तो बंधना नहीं चाहिए ना जी। जो किराए का ले रहा है तो फिर जाओगा नहीं, इतना टाइम लगेगा तो 24 घंटे का होना चाहिए प्रक्रिया गेट पर। तो मतलब हर तरफ से पाबंदी लगा दी कि करके ना खाओ। हाँ जी यही है करके ना खाओ, इन पर ज्यादा शिकंजा जा रहा है। और सब ठीक है, सबसे ज्यादा किसान के ऊपर है यो बार। सतवीर जी तो देख सकते हैं सतवीर हमारे साथ, और उनका कहना है कि तमाम नियम जो बांध दिए गए वो तमाम किसान विरोधी हैं, जनता विरोधी हैं और इनको ये नियम नहीं बांधने चाहिए। क्योंकि अगर किसी के पास कंपेन अपनी नहीं है तो वो किराए की कंपेन अगर लाते हैं, किराए में अगर जिसको कंपेन चलानी है तो उसे भी अपने बाल बच्चे पालने हैं, दिन रात अगर काम नहीं करेगा तो उसका भी काम का हर्जाना होगा, उसे भी दिक्कतें आ सकती हैं। तो आइए मनोज भाई एक बार हमारे साथ है, उनसे बातचीत कर लेते हैं। मनोज जी क्या कुछ कहना चाहेंगे? अब जो नियम आए हैं, मैं देखती हूँ लगातार आप सड़कों पर बने रहते हो, किसानों की आवाज को बुलंद करने के लिए सबसे आगे रहते हो, तो क्या कुछ है ये नए नियम और आप लोगों को उनसे क्या परेशानी? देखियो मैडम, बात ऐसी है कि जब 2014 में सत्ता परिवर्तन हुआ था तो उस टाइम हमें युवा अवस्था में आए ही थे, तो हमें एक बड़ी उम्मीद होती थी कि अब देश में एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। क्योंकि सरकार एक बहुत बड़े आंदोलनों में, चाहे वो 2G स्पेक्ट्रम घोटाले का आंदोलन हो, चाहे वो अन्ना आंदोलन हो, चाहे वो रामदेव का आंदोलन हो, तो जो आंदोलन से निकल के सरकार आई थी हमें ये उम्मीद थी कि हमें निजात मिल जाएगी। लेकिन जैसे ही सरकार सत्ता में आई तो हमने लगातार देखा कि 2014 से लेके और आज 2026 चल रहा है कि लोग लाइनों में लगाने का सरकार ने काम किया है। चाहे नोटबंदी की लाइन हो, चाहे गैस की लाइन हो, चाहे किसी और तरीके की लाइन हो, अब किसानों को लाइन में लगाने का काम ले आए। मान लीजिए एक बायोमेट्रिक पे टाइम लगता है लगभग मोटा मोटा आइडिया मान के चले, अगर 30 मिनट भी लगती है तो गेहूं का सीजन 15 दिन का या 20 दिन का तो लास्ट होता है। एक गांव में 8-8, 10-10 कंबाइनें चलती हैं।
अगर एक किसान 1 घंटा मंडी में अगर टाइम खराब करने लगा तो दिन में कितनी ट्रॉलियां जाएंगी मंडी में? 10% भी ट्रॉलियां मंडी में नहीं जा पाएंगी। बायोमेट्रिक चाहिए भाई, 2 गारंटर चाहिए। हम कोई ऐसी चीज बेचने नहीं चाह रहे जो बैन है। हम अपनी उगाई हुई फसल बेचना चाह रहे हैं। हम कोई अफीम की खेती नहीं करते, हम कोई नशा तस्करी नहीं करते कि हम मंडी में गारंटर लेके जाएंगे, गारंटी देंगे, वो लोग हमारी गारंटी लेंगे कि हाँ हमारे गेहूं में कोई नशा नहीं है। हमारा गेहूं देश के लोगों को पेट भरने के काम आता है, हमारा गेहूं देश की जरूरतों को पूरा करने का काम आता है। और सरकार जिस तरीके से लोगों को परेशान करके, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये देश में एक खाद्यान्न इमरजेंसी लागू करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर किसान परेशान होकर मंडी में गेहूं नहीं डालेगा, वो अपने घर पे डाल लेगा, चलो मजबूरन उसने डाल लिया, तो देश के लोगों को अनाज कहां से ला के खिलाओगे? क्या उसी तरीके से जिस तरीके से 1960 के दौर में अमेरिका भारत के ऊपर जो वहां पे पशुओं को गेहूं नहीं दिया जाता था, वो लाल गेहूं यहाँ भेज के देश के किसानों को बर्बाद करता था। ये जिसको घास बोलते हैं, अंग्रेजी घास मोथा बोलते हैं जिसको, ये वहां की देन है। आज जो मंडूसी नाम की एक बीमारी है वो वहां की देन है। अगर फिर से दूसरे देशों पे अनाज लेने लगे तो देश में इतने सैकड़ों तरह की बीमारियां यहाँ देश में भेजी जाएंगी जिसका कोई अनुमान नहीं। जो हमारा मानना है कि जो खाद्य सुरक्षा, जो खाद्य का मामला है वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है और सरकार को राष्ट्रीय सुरक्षा के हिसाब से उसको ट्रीट करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे देश के किसानों को एक आतंकवादी तरीके से व्यवहार किया जाता है। हम इसके बिल्कुल खिलाफ है। अगर सरकार इन कानूनों को वापस नहीं लेगी तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, चाहे जेल जाना पड़े, 10 दिन जाना पड़े, चाहे 10 साल जाना पड़े, हम मंडियों को बंद करने का काम करेंगे, हम सड़कों को जाम करने का काम करेंगे। हमसे जो बनेगा हम वो फैसला लेने के लिए तैयार। मतलब ये तो 8 बजे के बाद बंद करेंगे, आप परमानेंट बंद करोगे फिर? देखिए 8 बजे के बाद कंबाइन गांव में लगभग 1 बजे तक रात को चलती है। मान लीजिए आज मेरे 5 एकड़ का खेत बचा है और 7 बजे 5 एकड़ का खेत मेरा बचा है और 7 बजे मेरे खेत के पास कंबाइन आ गई। अगर 8 बजे मंडी बंद हो जाती है तो जो मेरी फसल कटेगी मैं उसको कहाँ खड़ी करूंगा? किसी किसान के पास संसाधन नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, गांव में सर्वे कर लो, 85% किसान किराए पे काम करवाते हैं। किराए वाले के पास 1 ट्रॉली है, 1 ट्रॉली में वो 1 एकड़ की, चल 2 एकड़ की स्टोर कर लेगा, बाकी को गिरा के क्या उसमें खेत में वापस नीचे डलवानी पड़ेगी। ये किसानों के सामने चुनौती है। सरकार की नीतियां निर्धारण करने वाले लोग मुझे लगता है कि किसानों के विरोध में बैठे हैं, कंपनियों के आदेशों पे काम कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि किसानों के लिए जो एपीएमसी एक्ट 1938 में बना था वो एपीएमसी एक्ट टूटे और फिर प्राइवेटों को, किसानों को प्राइवेट व्यापारियों के वाले छोड़ दिया जाए और फिर इनका शोषण होता रहे। तो उसके लिए मुझे तो लगता है कि सरकार ने कमर कस ली है किसानों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन हमारी जिम्मेदारी बनती है, जो हमारे लोग हैं जिनकी बदौलत आज हम जिंदा हैं, जिन्होंने हमें पढ़ाया है, आज वो सारे आप देख सकते हैं। पानीपत जिले की एक एक किसान सरदारी आपके बीच में है, एक एक मौजूद गांव का किसान आपके बीच में है। जरूरत पड़ेगी तो इससे 10 गुना किसान लाने के लिए तैयार है। लेकिन सरकार ने अगर कानून वापस नहीं लिए तो मजबूत तरीके से लड़ने के लिए तैयार है और मजबूत तरीके से लड़ेंगे। और सरकार को पहले भी हमने अपनी मांगों मनवाने के लिए मजबूर किया था, आगे भी मजबूर करेंगे। तो देख सकते हैं मनोज जागलान जी ने बिल्कुल स्पष्ट लफ्जों में कहा है कि अगर सरकार के द्वारा, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा ये कानून वापस नहीं लिए गए तो किसान लगातार सड़कों पर होंगे। आज तो कुछ किसान यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में इससे भी ज्यादा किसान जो है लगातार सड़कों पर आएंगे। और कानून जो ये सरकार के द्वारा तय किए गए हैं कि 8 बजे के बाद मंडी के द्वार बंद कर दिए जाएंगे और कहते हैं बायोमेट्रिक हाजिरी, उसमें चाहे टाइम कितना ही लगे, क्योंकि अक्सर सर्वर जो है डाउन रहते हैं, उनके चलते बायोमेट्रिक हाजिरियां भी नहीं लग पाती हैं, उसको लेकर के भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। और ये तमाम कानून जो किसान विरोधी है, अगर इन्हें वापस नहीं लिया गया तो चाहे भले इन्हें कुछ भी करना पड़े, चाहे फिर जेल ही क्यों ना जाना पड़े, ये लोग उसके लिए शहर से तैयार रहेंगे। लेकिन कहते हैं सरकार के द्वारा जो ये नए कानून लाए गए हैं उनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, ये कहना है मनोज जागलान का। तो लाइव तस्वीरें आपको दिखाई जा रही हैं मेन NH-44 फ्लाईओवर के नीचे से, जहां पर आज जिले भर के तमाम किसान यहां पर सरकार के द्वारा लगाए गए नए नियमों को लेकर के लामबंद हुए हैं। तो खबर को साथ ही साथ शेयर अवश्य कर दीजिए, लाइक भी कीजिए, चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।